अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने कल जो सबक नंबर 1 पढ़ा था मुफ़रदात के बारे में, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2 हुरूफ़े मुरक्कबात। हुरूफ़े मुरक्कबात एक या दो या इससे ज़्यादा हुरूफ़ मिलकर मुरक्कब बनता है। एक या दो इससे ज़्यादा हुरूफ़ मिलकर मुरक्कब बनता है। मुरक्कबात किसे कहते हैं? एक या दो या इससे ज़ायद हुरूफ़ मिलकर मुरक्कब बनता है। अब मुरक्कब हुरूफ़ को पढ़ेंगे कैसे? मुरक्कब हुरूफ़ को मुफ़रद हुरूफ़ की तरह अलग अलग, मतलब कि ये मुरक्कब हुरूफ़ जो इकट्ठे जो लिखे हुए हैं, लेकिन इसको पढ़ना हमने मुफ़रद की तरह, ये फिर मुफ़रदात की तरह। अब मुफ़रदात की तरह अलग अलग पढ़ते ना, अलिफ फिर रुक कर बा। इसी तरह हमने मुरक्कबात में भी ऐसे ही पढ़ना है। लिखे तो इकट्ठे, पढ़ना अलग अलग है। जैसे लाम अलिफ, और इसे मुरक्कबात की तरह पढ़ना है। जैसे मुफ़रदात की तरह पढ़ना है। जैसे मुफ़रदात में जीम को लंबा किया, बा को इतना लंबा नहीं किया। जिसको 5 उंगलियों के मुताबिक लंबा किया उसको 5 उंगलियों के मुताबिक, जिसको 2 उंगलियों के मुताबिक लंबा किया उसको 2 उंगलियों के मुताबिक। इसी तरह हमने मुफ़रद की तरह मुरक्कबात में भी पढ़ना है। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अरबी लहजे में सा, ज़ाल, ज़ुआ पढ़ना है, ठीक। और बे, ते, से, सा, ज़ाल, ज़ुआ ऐसे नहीं पढ़ना, ये अरबी लहजा नहीं है। अब आगे है, जब दो या इससे ज़ायद हुरूफ़ मिलकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल दी जाती है। अक्सर हुरूफ़ का सल लिखा जाता है और ढेर छोड़ दिया जाता है। मतलब कि अब बा यहाँ पे है, जो वो पूरा तो नहीं लिखा गया ना, हाफ उसका सिरा लिखा जाएगा। यहाँ पे मुरक्कबात के हुरूफ़ कुछ सिरे के साथ लिखे जाते हैं और कुछ पूरे। जो हुरूफ़ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, इनके नुक्ते की रद्द बदल से पहचान करें। अब बात नून और ता या सा, ये तो एक जैसी शक्ल है, लेकिन हम इसके नुक्ते से विचार करें। बा के नीचे एक नुक्ता, नून के ऊपर एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, या के नीचे 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते। अब इनके नुक्ते से हम पहचान करेंगे। अब हम यहाँ पर है कि मुरक्कबात। अब हम इसमें से आपने 2 पॉइंट याद करने हैं, पहला और दूसरा। दो या इससे ज़ायद हुरूफ़ मिलकर मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हुरूफ़ को मुफ़रद हुरूफ़ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने आपको पीछे ये जो सबक दिया था, उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। इसके सवाल के ज़रिए इसके एंड पेज में भी लिखा होता है। रुकिए ज़रा, ये देखिए, ये इसका एंड पेज है। मतलब कि एंड तख्ती आप लेंगे तो इसके एंड वाले पेज में होगा। ये हुरूफ़ मुफ़रदात कितने हैं? 29। हुरूफ़ मुस्तालिया कितने हैं और कौन कौन से? हुरूफ़ मुस्तालिया 7 है, और वह ख़ास, वा, दुआ, त्वा, ज़ुआ, ग़ाइन, क़ाफ़। हुरूफ़ मुस्तालिया को कैसे पढ़ते हैं? इनका मजमूआ क्या है? ये लिखा हुआ है। होंठों से दाने हुरूफ़ कितने हैं और कौन कौन से? ये लिखा है। फिर सफ़ेद या सिटी वाले हुरूफ़ कितने हैं और कौन कौन से? ये लिखा है। ये आप पीछे से भी याद कर सकते हैं। अब हम दोबारा अपनी तख्ती में आपके साथ हैं। अब हम पढ़ते हैं हुरूफ़ मुरक्कबात। आपको बता दिया गया कि मुरक्कबात एक या दो ज़ायद हुरूफ़ मिलकर मुरक्कब बनते हैं और इनको मुफ़रद हुरूफ़ की तरह ही पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, मैंने जैसे बताया था पहले तकरीर में, अलिफ नहीं, इसको मुफ़रद की तरह ही पढ़ना है। अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, बा, अलिफ। अब जैसे बा में हमने पीछे इसको हमने 2 उंगलियों के लंबा किया, तो आगे भी 2 उंगलियों के मुताबिक लंबा करना है। अब लाम को पीछे 5 उंगलियों के मुताबिक लंबा किया, तो आगे भी हम 5 उंगलियों के मुताबिक लंबा करेंगे। अब आगे नून, नून, अलिफ, ता, अलिफ, या, अलिफ, सा। इसको मैंने पीछे भी बताया था, सा सीटी नहीं निकाले, सा पढ़ना है। सा, सा, अलिफ, शीन, अलिफ, सीन, अलिफ, फ़ा, अलिफ, क़ाफ़, अलिफ। अब यहाँ पे जो क़ाफ़ है, ये किन हुरूफ़ में से है? ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से है।
आपने याद किया होगा तो सबक आपको फ़ौरन पहचान होगी अगर नहीं याद किया होगा तो नहीं पता चलेगा आपको। जीम अलिफ खा अलिफ। अब ये ख्वा भी कौन में से है? मुस्तालिया में से। हा अलिफ आइन अलिफ गॉइन अलिफ गॉइन भी मुस्तालिया में से है। صاد ألف ضاد ألف ضا ألف ذا ألف ميم ألف ها ألف كاف ألف لام با كاف با كاف تا كاف ثا كاف فا طا با سين لام شين لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون तो नून ज़ा नून। इनमें मुस्तालिया होंठे वाले हर्फ ऑफ स्फीरिया का लाजमी ख्याल रखना है। और मैं आपको बताया था सा ज़ाल और दुआ, इनका भी लाजमी ख्याल रखना है कि सीटियाँ ना निकले। अगले पेज में आते हैं हम लोग। जीम दाल खो दाल हा दाल आइन दाल गइन दाल खा दाल खा za ha ra ba ra ya ra ta ra la ra ba mim nun mim ta mim ya mim tha mim shin mim lam jim ain jim ha jim ba jim ba ain ya ghain nun صاد fa صاد قاف ضاد با سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حا قاف لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا يا همزة واو همزة يا با تا نون تا تا يا تا
आइन तो फा ज़ा बा लाम बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खा तो फा सा मीम नून हा सीन नून फा हमज़ा ता सीन खा तो। अब हम अगले पेज पे जाते हैं। खा लाम काफ फा लाम काफ आइन लाम काफ नून स्वाद रा काफ ता लाम या लाम जीम ता जीम दाल तो बा आइन बा लाम गइन नून फा सीन जीम नून ता सीन हमज़ा लाम काफ सीन तो साद फा ता शीन मीम सीन खा शीन या गइन या रा मीम तो रा आइन शीन रा आइन सीन रा लाम लाम शीन काफ रा बा सीन मीम। इस तरह हमारी भी तख्तियाँ तैयार हो जाती है। अगर आपको इसमें भी कोई समझ ना आई तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।